हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कैपिटल। मेरा नाम गौरव कुमार है और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम स्ट्रीम के रिगार्डिंग। जिनको भी मास्टर इन कॉमर्स में इनरोल होना है उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर होगा, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस है और उनमें कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, साथ ही साथ उन कॉलेजेस के क्या फीस स्ट्रक्चर है और वो प्लेसमेंट का उनका एवरेज पैकेज क्या रह रहा है। तो इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल ही डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हम लोग बेसिकली इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने 3 यूनिवर्सिटी को फोकस किया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इन तीनों यूनिवर्सिटीज के प्रोस्पेक्टिव में हम लोग इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10+2+3 ईयर का आपका प्रोग्राम होना चाहिए, जिसमें आपका ये जो ग्रेजुएशन है 3 ईयर का, उसमें आपका मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है सर। अच्छा, अब ये ग्रेजुएशन आपके कौन से कोर्स में होने चाहिए? सर ग्रेजुएशन आपके या तो बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम में होना चाहिए या फिर बीकॉम प्रोग्राम में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इन दोनों प्रोग्राम के अलावा अगर आप किसी और प्रोग्राम से आपने बीकॉम कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप एलिजिबल नहीं है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एमकॉम प्रोग्राम में इनरोल होने के लिए। क्लियर है सर? अगर आपने बीबीए कर रखा है या फिर कोई और प्रोग्राम कर रखा है ग्रेजुएशन में, अंडर ग्रेजुएशन में, तो आप एमकॉम में इनरोल नहीं हो सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। किसी भी तरह का कोई भी एज का रेस्ट्रिक्शन नहीं है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना है कि अगर आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। कहां पे सर? ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। आगे कहा गया है कि कौन कौन से प्रोग्राम में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप एमकॉम के लिए एलिजिबल हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो थोड़ा सा इन्होंने ब्रॉड ओपन कर रखा है, यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम में हो या फिर बीकॉम कर रखा हो आपने, बीबीए कर रखा हो, बीबीएस कर रखा हो, बीएमएस कर रखे हो या फिर बीबीई कर रखे हो, तो आप एलिजिबल हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमकॉम करने के लिए। किसी भी तरह का कोई एज रेस्ट्रिक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी नहीं है सर। अब बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी सेम क्राइटेरिया है कुछ बीएचयू की तरह, कि आपने अगर बीकॉम ऑनर्स या फिर बीकॉम कर रखा है ग्रेजुएशन में, तभी आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमकॉम परस्यू कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो परस्यू। और किसी भी तरह का कोई भी एज का रेस्ट्रिक्शन नहीं है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो ये हम लोगों ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग हम लोगों ने समझा। अब आगे बात करते हैं क्या है एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। तो पहले चीज आपको पता है कि आपको सीयूईटी पीजी एग्जाम में अपियर होना पड़ेगा अगर इन यूनिवर्सिटीज से अगर आपको एमकॉम प्रोग्राम में इनरोल होना है। तो आपका पेपर जो होगा वो 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी, या फिर कह लें आप सेक्शन 1 एंड सेक्शन बी। पार्ट ए में 25 क्वेश्चंस होंगे जो कि जनरल टेस्ट का पार्ट होगा। पार्ट बी में 75 क्वेश्चंस होंगे और कॉमर्स डोमेन से वे क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, ये सिलेबस के रिगार्डिंग हमने दूसरे वीडियो में कवर कर रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे आप लोग सिलेबस को डिटेल में आप लोग समझ सकते हैं क्या होगा सिलेबस एमकॉम एंट्रेंस के लिए। क्लियर है सर? अच्छा, एग्जामिनेशन के पैटर्न पे, मार्किंग स्कीम पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। इट मींस अगर आप सही आंसर करते हो तो आपको 4 मार्क्स एज अ रिवॉर्ड दिया जाएगा। अगर आप गलत आंसर करते हो तो 1 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे, नेगेटिव मार्किंग है। टोटल टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो 2 आवर्स का होगा आपका एग्जाम। 2 आवर्स में आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। क्लियर है सर? आगे चले सर। ये तो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब कुछ बात करते हैं हम लोग टॉप कॉलेजेस के और उनमें कितने नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं। हम लोगों ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में टोटल 193 सीट्स हैं। ठीक है, ये मेन कैंपस की मैं बात कर रहा हूं, ये बीएचयू का मेन कैंपस है। मेन कैंपस में 193 सीट्स हैं। डीएवी पीजी कॉलेज में टोटल 40 सीट्स है।
AMPGC कॉलेज में 40 सीट्स है, और ये चीज मैं आपको स्पेसिफिकली कर लूं, ये गर्ल्स के लिए है, यहाँ पे बॉयज का एडमिशन नहीं होता है। उसकी इट मींस टोटल नंबर ऑफ सीट्स BHU में 273 हैं। क्लियर है। अब आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल 16 ऐसे कॉलेजेस हैं जहां से आप MCOM परस्यू कर सकते हो। तो मैंने 16 सारे कॉलेजेस का तो सीट्स मैंने नहीं लिख रखा है, बट टोटल सीट्स मैंने कैलकुलेट करके लिख रखा है कि टोटल सीट 16 कॉलेजेस को अगर ऐड ऑन करते हैं तो कितने पड़ेंगे। SRCC में 48 सीट्स हैं, हंसराज कॉलेज में 27, रामजस में 19 सीट्स, हिंदू कॉलेजेस में 16 सीट, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में 219। सबसे ज्यादा सीट अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेजेस में है तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में ही है, 219। अगर आप टोटल 16 कॉलेजेस के अगर सीट्स को टोटल करते हैं तो 426 टोटल सीट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में टोटल 5 कॉलेजेस हैं। मेन कैंपस में 326 सीट्स हैं, CMP में टोटल 100 सीट्स हैं, और अगर पांचों कॉलेजेस के सीट्स को अगर आप टोटल करते हैं तो 640 टोटल सीट्स है। कहां पे सर? टोटल 640 सीट्स है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। क्लियर है सर ये सीट का एलोकेशन कि किस कॉलेज में कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं अवेलेबल। चलिए सर आगे बढ़ते हैं फीस स्ट्रक्चर के ऊपर कि क्या होगा फी स्ट्रक्चर इन सारे कॉलेजेस का। सर सबसे पहले अगर बात करूं BHU में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का 2882, ये जो आपको फी दिख रहा होगा ये पर ईयर के अकॉर्डिंग आपको फी मैं बता रहा हूं, ठीक है। आप इसको इंटू 2 कर लो क्योंकि MCOM 2 ईयर प्रोग्राम है। DAV PG कॉलेज का 6760 है, AMPGC का है 25,000। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं SRCC का है 8,000, हंसराज कॉलेज का 432 है, रामजस कॉलेज का 9,000, हिंदू कॉलेज का 12,000 और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का 3,000। वही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अगर मेन कैंपस की फीस की बात करूं तो 1,510 रुपीज है पर ईयर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस के फीस। आगे बढ़े सर, ये तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब जरा सर प्लेसमेंट की भी बात कर दीजिए। सर पैसा तो आपने बता दिया कितना पैसा हमें पे करना पड़ेगा। अब अगर हम प्लेसमेंट में बैठते हैं, अगर हमें प्लेसमेंट लेना है तो एवरेज पैकेज क्या है सर इन यूनिवर्सिटीज के, इन कॉलेजेस के, उस पर बात हम लोग करते हैं। ये आपको जो भी पैकेजेस मैं बता रहा हूं ये एवरेज पैकेज में बता रहा हूं पर एनम के हिसाब से, एनुअल पैकेज की मैं बात कर रहा हूं। अगर BHU में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में 6 लाख का पैकेज है, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के SRCC में 11 लाख, हंसराज में 7 लाख, रामजस कॉलेज का 10 लाख का पैकेज है, हिंदू कॉलेज का 8.4 लाख, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का 8 लाख और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस की अगर मैं बात करूं तो 5 लाख पर एनम का पैकेज प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है। क्लियर है सर। तो इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल किन किन चीजों पे बात किया। हमने सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर हमने बात किया, उसके बाद एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, उसके बाद हम लोगों ने टॉप कॉलेजेस और उनमें कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं आपके लिए MCOM के लिए उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। उन कॉलेजेस में, उन यूनिवर्सिटीज में कितने फी पे करने होंगे उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, और एट द एंड हमें वहां का एवरेज पैकेज क्या है, प्लेसमेंट का एवरेज पैकेज कितने की प्रोवाइड करती है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया। और मैं वापस से अगर आपको बता दूं MCOM का सिलेबस के रिगार्डिंग मैंने डिटेल में एक दूसरी वीडियो बना रखा है, उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं सिलेबस। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक पे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।